हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 6 to 8 की तैयारी कैसे करें। बीपीएससी टीआरई 4 की जो भी बहाली आ रही है, वैकेंसी आ रही है इसकी, हमको लग रहा है कि उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट तक, मैक्सिमम चांसेस के पहले भी इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि मैथ्स की तैयारी कब, कहाँ, कैसे मतलब किस चैनल से करें, इसके सोर्सेज क्या हैं, वहाँ कहाँ से पढ़ें, कितना करें, कितना प्रैक्टिस करिए, सारी जानकारी देंगे हम आपको। साइंस हम देखेंगे कि साइंस के जो मतलब ज़्यादा सोर्सेज नहीं, कहाँ से एनसीईआरटी पढ़ना है कि कोई भी और अदर बुक, साइड बुक पढ़ना है। जीएस की तैयारी कैसे करें जिसमें 40 नंबर में कम से कम हमको 30 प्लस का टारगेट होना चाहिए सबका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। किसकी बात करेंगे? मैथ्स की। तो मैथ्स की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यदि आपकी थोड़ी सी भी मैथ्स वीक है, यदि वीक है तो आपको पहले एनसीईआरटी 9th और 10th को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम 9th और 10th से ही आ रहे हैं। यदि आपका बेसिक तैयार है, मतलब सब कुछ तैयार है, तो आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए आपको पता है कि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है जो प्लेटफार्मा लॉन्च किए हैं। प्लेटफार्मा से आपको जो 2400 प्लस वाली एमसीक्यू और सीरीज आई है ना, उसको आप लोग फॉलो करें। देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाली बुक जो आपके सामने है ना, ये वाली जो अभी अपडेटेड बुक है 9th और 10th और 6 to 8 के लिए, इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके चैप्टर टू चैप्टर, उन सभी क्वेश्चन को आप क्या करें, रोज सॉल्व करें और उन गलतियों को सुधारें जहाँ हमारी गलती कहाँ हुई है। उस मान लीजिए परसेंटेज लगा रहे हैं आप, परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो परसेंटेज या तो यूट्यूब पर जाकर किसी की वीडियो फॉलो करें, उसको देखकर उसके बाद इसमें आपका जो भी टीआरई 1 2 3 में आए हुए जो भी क्वेश्चन है ना, वो सबके सब आपके इसमें दिए हुए हैं। आपके सब कुछ है, हर एक चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपको अलग से भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मैथ्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यदि आपने इसको कर लिया तो 6 to 8 और 9 10 दोनों के लिए मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आने वाला है। तो मैथ्स की तैयारी नॉर्मल के लिए 6 to 8 के लिए 40 क्वेश्चन का जो मैथ्स आता है, उसके लिए हम देख लिए कि सबसे पहले हमको प्लेटफार्मा जो है ना, इस प्लेटफार्मा को आप फॉलो कर सकते हैं। और यदि प्लस आपको एनसीईआरटी भी फॉलो करनी है, पहले आप एनसीईआरटी, यदि आपकी एनसीईआरटी तैयार है तो केवल प्लेटफार्मा का आप एमसीक्यू लेकर के सॉल्व कर सकते हो, उसको आप प्रैक्टिस से सॉल्व करिए। बात आती है साइंस की। साइंस के लिए क्या होगा? साइंस के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी 6 मतलब मैक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 9 और 10th, इनकी एनसीईआरटी। किनकी? एनसीईआरटी। आपको मेरे चैनल पे ना 8 9 और 10th इन सब की एनसीईआरटी के मैं नोट्स बनाया हूँ। उस नोट्स के आपको सबकी वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, और इसी चैनल पे आप जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके आपको मिल जाएगा। या और मैं नया वीडियो भी आने वाली इस पर, सबसे पहले 9th का मैं नोट्स बनाया, उस नोट्स को आपको इस पर वीडियो चला जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए। उसके बाद आपको क्या है, ये सब कर लिए, करने के बाद से एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक आरबीडी चैनल की एसके झा सर की बुक आती है, आप लोग देखें, एसके झा सर की है ना, ये आरबीडी ये है, ये सामान्य विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब तो अपडेटेड आ गई होगी, इसमें थ्योरी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। इस क्वेश्चन से पिछले वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको इस बुक को जरूर फॉलो करना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब ये साइंस, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, जो प्लेटफार्मा का 40 क्वेश्चन का साइंस का 40 क्वेश्चन का साइंस की जो प्रैक्टिस चलती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है प्लेटफार्मा पे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे। उस पर आपको जो भी 40 क्वेश्चन के साइंस की चलती है ना प्रैक्टिस सेशन, उसको आप जरूर ज्वाइन कर, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तीसरी बात आती है जीएस की तैयारी कैसे करें। जीएस के लिए देखो, जीएस के लिए आपको सबसे पहले जो 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आने वाले हैं ना, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ज्योग्राफी के लिए, जियोग्राफी के लिए 6 से लेकर के 10 तक आपको सबसे पहले ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। किससे? तो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आप पढ़िए, ठीक है। और वही काम आपको हिस्ट्री के, लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री के लिए भी आपको क्या काम करना है, उसमें भी आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। मतलब एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और एनसीईआरटी के साथ साथ आप चाहें तो एससीईआरटी ही फॉलो करें, ये ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि बिहार का ये एग्ज़ाम है, तो बिहार का एससीईआरटी रखती है, बिहार एससीईआरटी। इसके कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको चैनल पे जाएंगे तो आपको एससीईआरटी का क्या है, एससीईआरटी का आपका हिस्ट्री है, 2 पार्ट में है, एक 9th का और एक 10th का है।
अभी 11th और 12th बाकी। 11th 12th तो एससीईआरटी नहीं आती है, लेकिन हिस्ट्री जो एनसीईआरटी है ना उसको डालने वाले हैं। तो ये ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया। बात बस उसके बाद बचती है क्या, एक आई है आपकी यूथ कंपटीशन, वाईटी की यूथ कंपटीशन की, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। इसमें जो भी आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं 1 to 5 में, 6 to 8 में, 6 to 10th में, 11 12th के लिए जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपका एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। ये देख रहे हैं ना, ये सब आपका ना होगा तो इसका पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके मतलब डाउनलोड करके निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, या तो फिर आपको मार्केट में अवेलेबल भी है बुक, ये वहाँ से मंगा सकते हैं। तो इन सब की तैयारी यहाँ से करें। एक जीएस के लिए, जो जीएस पेपर 1 में थोड़ा टारगेट है सबके लिए ये, इसके लिए एक रामबाण है बुक जो सबको पता होगा, लूसेंट की सामान्य ज्ञान। इस लूसेंट को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए जीएस 1 के लिए। यहाँ से आपको हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। यदि मान लिया एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के अलावा और भी हो सकता है कि आउटर में पूछ देता है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लूसेंट जरूर पढ़ें। कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, बस 3 पॉइंट। लूसेंट से केवल आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं। आपको लूसेंट से क्या करना है, 3 पॉइंट। लूसेंट से आपको 3 पॉइंट कौन कौन सा, पहला हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी पढ़ना है, और तीसरा पॉलिटी। जो क्वेश्चन आते हैं ना पॉलिटी पे ध्यान नहीं देना है आपको, तो मैक्सिमम 2 पोर्शन करना है यहाँ से। यदि आपको स्टैटिक पोर्शन पूछे तो पीछे की तरफ स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ, उनको भी आप देख सकते हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 60 से 90 दिनों का टाइम आपके पास है, तो आप आराम से अपनी तैयारी को मजबूती तरीके से कर सकते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी अपना शेयर किया। तीसरी बात आती है करंट अफेयर की। जो करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर के लिए देखो मिनिमम 6 to 8 मंथ का ही मेरे ख्याल से करंट पूछा जा रहा है अभी तक का जो दायरा रहा है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के लिए। तो मुझे यही लगता है कि जो टीआरई 4 में करंट अफेयर्स आने वाला है ना, उस करंट अफेयर्स के लिए एक बुक बहुत ज़्यादा है, सफिशियंट है। 2 बुक मैं आपको बता सकता हूँ, या तो आप स्पीडी ले लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा है, और स्पीडी नहीं आपको पढ़ने का मन करता, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो आपको एडुटेरिया की आती है बुक, एडुटेरिया की, उस एडुटेरिया को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं हो, क्योंकि ये बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें जनरेट करता है। बीपीएससी के लिए आपको पता है एडुटेरिया सब बच्चे फॉलो करते हैं, तो आप भी फॉलो करें इसको। वरना आप पे डिपेंड करता है, तो आप स्पीडी भी पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों में कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि मैथ्स की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो प्लेटफार्मा की बुक आई है 2400 प्लस वाली, ठीक है ना, 2400 प्लस वाले क्वेश्चन को आप उनको उठा लीजिए, उठा करके प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है ना। दूसरी बात, साइंस की तैयारी कहाँ से करना है, तो मैंने बोला कि 8, 9, 10th की जो एनसीईआरटी है ना, पहले उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद से जो प्लेटफार्मा की जो 40 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना साइंस की प्रैक्टिस के लिए, उनको आप प्रैक्टिस करते रहें। और तीसरा मैंने बताया कि जो एसके झा सर की बुक आई है, एसके झा सर की, इस एसके झा सर की बुक को आप ज़रूर पढ़ें, इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। तीसरी के लिए जीएस के लिए मैंने आपको बताया ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी 6 to 10th, और हिस्ट्री भी 6 to 10। हिस्ट्री के लिए 2 चीज़, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों। एससीईआरटी की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, एनसीईआरटी हिस्ट्री की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए उसके बाद मैंने आपको बताया है जो आपकी ये वाली बुक है यूथ कंपटीशन की, यूथ कंपटीशन की बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप केवल 1, 2, 3 बुक को फॉलो करना और प्लस में करंट अफेयर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप रेगुलर कम से कम 8 घंटे अपने टाइम पे दीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, उससे फॉलो करिए, और आपका एग्ज़ाम 100% है निकलेगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ, ठीक है। मेहनत पे डिपेंड करता है, ये मेरे दावा करने पे भी डिपेंड नहीं करता है। दावा तो मैं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर किया हूँ कि इससे आप पढ़ेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है, और आप पढ़े नहीं तो उसकी बात ही अलग है। तो आपको इन सभी चीज़ों को देख करके ध्यान रखना है। तो आपको मैथ, साइंस और जीएस में कोई भी बीट नहीं कर सकता। 100% आपका सिलेक्शन टीआरई 4 में लेना है। तो हमको क्या करना है, टारगेट मेरा क्या है, बीपीएससी टीआरई 4। अब इसके लिए आपको सबको स्ट्रेटजी मिल गई है। तो यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।